हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। कंटिन्यू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन को, जिसमें हम देखेंगे 1 से 15 फरवरी की कंप्लीट करंट अफेयर, जो आपके सभी एग्जाम्स व डेली जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये हमारा वीकली सेशन रहेगा। इसके अलावा मंथ के एंड में मंथली सेशन भी रेगुलर अपलोड होता है, तो उसे भी आप जरूर से देखें, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। सो बोथ द सेशंस आर मोस्ट रिकमेंडेड इफ़ यू नेवर वांट टू मिस एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम। और साथ ही हमारे ये सेशंस बाइलिंगुअल हैं दोस्तों, ताकि किसी भी लैंग्वेज प्रेफरेंस एस्पिरेंट को प्रॉब्लम ना हो। Moreover, if you have any suggestion or doubt, do not forget to write in the comment box. We will definitely look into it. तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण सेशन को और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया इस वीडियो से। बिफोर दिस, हमारे साथ रेगुलर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस एंड शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस सो दैट मोर पीपल कैन जॉइन अस। वीडियो को अंत तक देखें एंड अगर यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following has recently been awarded by the Alert Being Icon Award? यहाँ पे गाइस निम्न में से आपको बताना है कि किसे हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर की हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस, ऑप्शन 2 AR रहमान जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो AR रहमान को यहाँ पे आइकन अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इमेज में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द बजट थ्राइस इन ए रो। तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है दोस्तों, जिन्होंने लगातार 3 बार बजट पेश करने वाली हमारी पहली महिला बन गई हैं भारत की। तो यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन 3 निर्मला सीतारमन जी। तो ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ बीन एट द टॉप इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा, ये आपको बताना है। सही आंसर की यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आप देखेंगे, नॉर्वे जो है बिल्कुल टॉप पर रहा है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एंड इसके अलावा आगे देखते हैं, तो भारत के स्थान की अगर हम बात करेंगे तो 53rd जो है यहाँ पे स्थान रहा है। एंड साथ ही एक्स्ट्रा आपके लिए होंगे कि अमेरिका इस रिपोर्ट में 25वें स्थान पर रहा है, ऑस्ट्रेलिया 9th पर, जापान जो है वो 24 और इसराइल 28, ब्रिटेन जो है 14 पायदान पर रहा है। यदि भारत के जो पड़ोसी देशों की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जो चाइना है वो 153 और पाकिस्तान 108, नेपाल 92 एंड बांग्लादेश श्रीलंका जो है वो 80 एंड 69 के नंबर पर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो जो पूरी वीडियो है वो आपकी यहाँ से बाइलिंगुअल रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, पेपरलेस बजट भारत के इतिहास में पहली बार कब पेश किया गया है। तो व्हेन वाज द पेपरलेस बजट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कब किया गया है दोस्तों, इसी बार ऑप्शन यहाँ पे 3 आप देखेंगे 2021 में जो है फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट जो है वो पास किया गया है निर्मला सीतारमन जी द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा 5th, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है गाइज, ऑप्शन 2 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे होता है। ऑप्शन 2 जो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। एंड इंपॉर्टेंट है इसकी थीम दोस्तों, ये जरूर याद कर ले, आई एम एंड आई विल जो है इसकी 2021 की अभी थीम है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं, तो इनको आप जरूर देखें। भारतीय तट रक्षक दिवस जो है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व वेटलैंड दिवस जो 2 फरवरी को, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। विश्व वेटलैंड दिवस जो है 2 फरवरी को होता है। और श्रीलंका ने भी इसी के साथ यहाँ पे 73वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है वो 4 फरवरी को मनाया है। और इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है वो आपका 11 फरवरी को होता है। तो इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी फॉर 1 ईयर। तो हाल ही में किस देश ने दोस्तों 1 साल के लिए जो है आपातकाल की घोषणा कर दी है। यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन 4 म्यांमार, यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। यहाँ पे म्यांमार की बात आई है, तो जो म्यांमार देश है दोस्तों, इसको ब्रह्म देश भी बोला जाता है, जो दक्षिण एशिया का एक देश है। और जो इसकी राजधानी है दोस्तों, कैपिटल, वो जरूर याद में रखेंगे, नायपीडा। और जो अगर हम इसकी पूर्व राजधानी की बात करें तो वो यांगून थी। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको रंगून नाम से भी बोलते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं हाल ही में वो हैं यू विन मिंट। तो ये ध्यान में रखेंगे। एंड म्यांमार कहाँ पर लाई करता है मैप में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के जस्ट जो है ईस्ट साइड है म्यांमार। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 7th, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ स्टार्टेड द स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ पे आपको बताना है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता जो अभियान है दोस्तों, वो निम्न में से किस राज्य ने शुरुआत की है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे रहना चाहिए ऑप्शन 1 कर्नाटका। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल आप पे करेक्टली रहेगा, ऑप्शन 1। एंड यहाँ पे कर्नाटक की बात आई है तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल है आपका यहाँ पे बेंगलुरु। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ध्यान में रखें गाइज, हाल ही में ये डिस्ट्रिक्ट
31 जो है बनाया गया है। तो 31 अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। आगे हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे कि इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है। एंड यहाँ पे गवर्नर है वजूभाई वाला, सीएम है BS येदियुरप्पा, लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीटें जरूर याद रखेंगे 12 है। तो ये कर्नाटक के बारे में है। एंड आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे हर घर पानी हर घर सफाई जो अभियान है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द हर घर पानी हर घर सफाई जो योजना है दोस्तों कैंपेन, वो किस राज्य के द्वारा चलाया गया है। तो यहाँ पे पंजाब के द्वारा ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। एंड पंजाब की बात आई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है आपकी चंडीगढ़, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 22, गवर्नर हैं VP बदनौर एंड CM है अमरिंदर सिंह, लोकसभा राज्यसभा सीटें ध्यान में रखेंगे 13 एंड 7 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे, तो रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द FDI लिमिट इन इंश्योरेंस फ्रॉम 49% टू हाउ मैनी परसेंट। तो यहाँ पे गाइस सरकार ने बीमा में जो FDI होती है दोस्तों, वहाँ पे FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 74% अब कर दी गई है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एंड आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप इन इजिप्ट। जो इजिप्ट में जो हैंडबॉल गेम होती है दोस्तों, इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जो मिस्र में हुई है उसका खिताब हाल ही में किस देश ने जीत लिया है। तो डेनमार्क जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन 4 आप यहाँ पे देखेंगे एंड इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर बढ़े, अगला है द बुक टाइटल द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट हैज़ बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको दोस्तों बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दलाई लामा विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर है। एंड यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 12 ए सेल्फ टाइटल जो स्टोरी है दोस्तों ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड हामिद अंसारी टाइटल के नाम से। यहाँ पे आप बात करेंगे कि हाल ही में जारी हामिद अंसारी की एक जो है आत्मकथा है, उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। तो ये जो है आपका बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। हामिद अंसारी की ये आत्मकथा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं। आगे इसके अलावा अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की हाल ही में शुरुआत की गई है। तो करंट अफेयर के तौर पर ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप जरूर नोट कर लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि रिसेंटली ए मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड वॉर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान। तो हाल ही में दोस्तों भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन 3 देखेंगे जो बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द जायद अवार्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा लतीफ़ा इब्न जियातेन और इसके साथ ही एंटोनियो गुटेरस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो है बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इंपॉर्टेंट है एंड ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बॉक्सिंग फेडरेशन जो ऑफ इंडिया है दोस्तों, उसके हाल ही में नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो कौन, अजय सिंह। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। अजय सिंह जो है अभी हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। एंड देखें, एंड अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे रिसेंटली अमेजन CEO जो जेफ बेजोस हैं दोस्तों, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। सो नाउ हु विल रिप्लेस अमेजन CEO। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो अमेजन के CEO हैं जेफ बेजोस, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब उनकी जगह कौन CEO बनेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा एंडी जेसी। ऑप्शन 4 आप यहाँ पे नोट करेंगे जो बिल्कुल आपका करेक्टली मैच करेगा। एंड यहाँ पे इमेज में भी आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू इंटरिम चीफ ऑफ CBI। तो यहाँ पे गाइस CBI के नए अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा आपका प्रवीण सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रवीण सिन्हा को जो है यहाँ पे CBI के नए अंतरिम जो है प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इमेज में आप नोट कर पाएंगे। एंड अगला क्वेश्चन होगा रिसेंटली बाय व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल रेल ब्रॉड गेज जो होती हैं दोस्तों आपकी रेल लाइन में। तो इंडिया में दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की सभी रेल जो ब्रॉड गेज लाइन्स हैं उनको 100% विद्युतीकृत करने की घोषणा की गई है, वो कब तक की गई है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 2023 तक। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्टली
मैच करेगा। इमेज में भी आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडियन रेलवे जो है उसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ब्रॉड गेज क्या होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रॉड गेज दोस्तों, यहाँ पे जो लाइन है आपको इमेज में यहाँ पे दिखाई गई है, इनकी जो है विड्थ होती है जो 1676 होती है। इसके साथ ही 3 तरह की लाइन्स होती हैं। एक मीटर गेज होती है जिसकी 1000 जो है विड्थ होती है, और एक होता है स्टैंडर्ड गेज जिसकी 1435 विड्थ होती है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एम्प्यूट क्लिनिक हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो कहाँ पे की जाएगी, ये की जाएगी दोस्तों चंडीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे कुछ। तो चंडीगढ़ पीजीआई में दोस्तों देश के पहले एम्प्यूटी का मतलब होता है जो अपंग लोग होते हैं, तो अपंग क्लिनिक खोला जाएगा, इसकी शुभारंभ किया जाएगा। एंड क्लिनिक में दोस्तों जो दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के लिए यहाँ पे उनका पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी उनके लिए, ताकि मरीजों को दुर्घटना के लिए कोई परेशानी ना हो। तो चंडीगढ़ में किया जाएगा एंड ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे अगर बढ़ें तो नेक्स्ट आपके लिए द बुक टाइटल्ड यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर हैज़ बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर है, ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है पवन सिंह लाल। ऑप्शन यहाँ पे आपका 3 देखेंगे जो बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा एंड इंपॉर्टेंट है, इमेज में यहाँ पे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ पे दोस्तों कौन हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो नए अध्यक्ष बने हैं SN सुब्रमण्यम। ऑप्शन यहाँ पे आप 1 देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा एंड यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ओपन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर। तो यहाँ पे दोस्तों किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काइलर जो है खोली है। तो यहाँ पे किसके द्वारा दोस्तों, सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा ऑप्शन 3 जो है दुबई। आप यहाँ पे नोट करेंगे जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है खोलने की घोषणा की है। तो ये की गई है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2 केरला के द्वारा। एंड केरला के द्वारा जो है पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो खोला जाएगा। तो ऑप्शन 2 आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो हाल ही में भारत का जो 51वां तथा तमिलनाडु का अगर हम बात करें तो 5वां टाइगर रिजर्व दोस्तों, उसका नाम है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। तो ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे, इस बार कोई भी एग्जाम होगा उसमें आने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये 5वां टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का और 51वां भारत का टाइगर रिजर्व बना है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है तमिलनाडु में, ध्यान में रखें। एंड केरल की ऊपर बात आई है तो उसके बारे में हम बेसिक डिटेल जान लें। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 14 है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, CM है पिनरई विजयन। लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर ध्यान में रखेंगे 20 और 9 है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 24 हु हैज़ बिकम इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट रिसेंटली। तो यहाँ पे आपको बताना है गाइज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हाल ही में कौन बनी है। तो कौन बनी है गाइज, ऑप्शन 3 आयशा अजीज जो है यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, इमेज में भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑयल। तो किस भारतीय कंपनी द्वारा दोस्तों हाल ही में सबसे पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है वो प्राप्त किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो होगा रिलायंस के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। एंड यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं जो हैं मुकेश अंबानी CEO हैं। एंड इसके फाउंडर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के तो जो धीरूभाई अंबानी हैं, और इसकी स्थापना दोस्तों 1973 में, और महाराष्ट्र जो है इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट RBI हैज़ फोरकास्टेड इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट टू बी हाउ मच % इन, जो आपका ईयर होगा 2022 में। तो यहाँ पे हालिया रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों RBI ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा 10.5%। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है। यहाँ पे बैंक रेट की बात करें तो हाल ही में 4% है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। एंड हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो ब्रिटिश राज के द्वारा, एंड गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू एस्टेब्लिश ई कैबिनेट।
तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि भारत राज्य में दोस्तों कौन भारत राज्य देश का पहला ई कैबिनेट स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, ध्यान में रखें। एंड यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। बेसिक डिटेल है आपके यहाँ पे। कैपिटल शिमला है और हाल ही में जो विंटर कैपिटल बनाई गई है उसका नाम है धर्मशाला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 12, गवर्नर हैं बी दत्तात्रेय एंड सीएम हैं जयराम ठाकुर। लोकसभा राज्यसभा सीटें जो ध्यान में रखेंगे 4 और 3 रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू बी द फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द वर्ल्ड। किस देश ने दोस्तों हाल ही में सबसे पहले दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे वो होगा आपका डेनमार्क के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। तो डेनमार्क के द्वारा इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह से दोस्तों दुनिया का पहला सबसे जो है आपका ऊर्जा द्वीप होगा जो डेनमार्क ने बनाने की घोषणा की है। इसके बारे में यहाँ पे देखें तो डेनमार्क ने दोस्तों उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने से संबंधित एक परियोजना के लिए यहाँ पे मंजूरी दे दी है और अपने प्रारंभिक चरण में यह कृत्रिम जो द्वीप है दोस्तों ये 18 फुटबॉल मैदानों के आकार के बराबर होगा। तो ये भी आप जरूर इसमें ध्यान में रखें, बाकी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड स्कीम नेम्ड प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों किस राज्य ने हाल ही में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक योजनाएं लागू की हैं। तो किसके द्वारा की गई हैं, ये की गई हैं असम। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा एंड इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको ध्यान में रखें। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो देख पाएंगे असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हाल ही में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक योजनाएं शुरू की हैं। प्रज्ञान इनमें दोस्तों जो प्रज्ञान भारती ही योजना है उसके तहत कॉलेज के छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं उनको खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी, जबकि भाषा गौरव योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 21 साहित्य सभाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये इसके बारे में है एंड उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो जल्दी से शेयर करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन ए बुक कॉल्ड ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यहाँ पे दोस्तों किसके द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स नामक जो है पुस्तक लिखी गई है। सही आंसर आपका होगा यहाँ पे हंटर बिडेन एंड यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों तो संयुक्त राज्य के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों जो बिडेन, उनके बेटे हैं हंटर बिडेन, जिन्होंने यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स नाम से जो है ये संस्मरण को प्रकाशित करते हुए इस बुक को लिखा है। यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं कवर पेज। एंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि धौलीगंगा जो अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो धौलीगंगा है वो अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चमोली जिले के रेनी गांव में हाल ही में जो ग्लेशियर पिघलने से धौलीगंगा में बाढ़ आई है वो कहाँ पर है। तो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आपने देखी है दोस्तों, न्यूज़ में भी काफ़ी यह चर्चा में रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, जियोग्राफिकल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहना चाहिए गाइस, तो ये आपका उत्तराखंड ऑप्शन 2 जो है आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो घटना हुई है दोस्तों ये उत्तराखंड में हुई है जहाँ पे ग्लेशियर पिघलने से धौलीगंगा किस नदी में जो है बाढ़ आई है, धौलीगंगा में। और जो धौलीगंगा नदी है वो अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे कुछ इस तरह से जो हाल हुआ। एंड उत्तराखंड के बारे में भी बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है दोस्तों देहरादून एंड समर कैपिटल वहाँ पे रखी गई है गैरसन नाम से। एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है 13 है, गवर्नर है बिपिन मौर्य एंड सीएम है टीएस रावत। लोकसभा राज्यसभा की सीटें जरूर ध्यान में रखेंगे 5 और 3 है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ स्टार्टेड ए सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे गाइस किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था दोस्तों सबसे जो खराब शिशु मृत्यु दर है वो है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे जो ये अभियान है दोस्तों वो किसके द्वारा चलाया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसके अलावा हाल ही में 13 फरवरी को मांडू महोत्सव है जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो जरूर ध्यान में रखें। मांडू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। एंड मध्य प्रदेश की बात आई है तो भोपाल जो है कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 52। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान है वो सीएम है। लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर ध्यान में रखेंगे 29 एंड 11 रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे कि रिसेंटली वेयर इंडियाज़ फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च जो सेंटर है दोस्तों आपका टेस्ट है वो ओपन किया गया है। तो कहाँ पर दोस्तों भारत का पहला थंडरस्टॉर्म अनुसंधान परीक्षण खोला गया है। तो कहाँ पर खोला गया है, यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 देखेंगे उड़ीसा में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं उड़ीसा में बनाया जाएगा भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। उड़ीसा की बात आई है, कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 30 हैं, गवर्नर है गणेश लाल नवीन पटनायक, सीएम है। लोकसभा राज्यसभा सीटें ध्यान में रखेंगे 21 एंड 10 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि लखवार बिजली परियोजना जिसको हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है किस नदी के किनारे बनाया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो लखवार जो पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों विच हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन एनवायरनमेंट
मिनिस्ट्री विल बी बिल्ड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, तो किस नदी के किनारे बनाया जाएगा गाइस। यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा यमुना विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहाँ पे इसके बारे में देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड के यमुना नदी पर लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। 4 फरवरी 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देहरादून जिले में उत्तराखंड में यमुना नदी पर दोस्तों इतने करोड़ 5,747 लगभग करोड़ रुपए की लागत से जो है ये लखवार बिजली परियोजना बनाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एंड इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी ध्यान में रखेंगे इसको। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस्ड ए यूनिकोड फॉर आइडेंटिफाइंग लैंड होल्डिंग, तो किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यहाँ पर एक यूनिकोड की घोषणा की है। तो किसके द्वारा की गई है, ये की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कर्नाटक ऑप्शन में है, तो इसके बारे में देखें तो कर्नाटक में जनरल थिम्या जो मेमोरियल संग्रहालय है उसका उद्घाटन किया गया है। एंड यहाँ पे आप बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उसके बारे में भी जान ले। कैपिटल लखनऊ है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 75 एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, सीएम है योगी आदित्यनाथ, लोकसभा सीट्स हैं 80 एंड राज्यसभा सीट है 31। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट बी इंस्टॉल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा गाइज, दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन 1 आप यहाँ पे देखेंगे एंड इमेज में भी आप देख सकते हैं दोस्तों। विंड पावर प्लांट जो होते हैं ये दक्षिण कोरिया में जो है यहाँ पे सबसे बड़ा जो है पवन ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो ये जो विंड पावर प्लांट होगा दोस्तों ये दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर सीनान जो है वहाँ पे जो बनाया जाएगा। एंड इसकी अधिकतम जो क्षमता होगी वो 8.2 गीगावाट होगी, तो ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली वॉन हिज करियर्स थर्ड एलन बॉर्डर मेडल, तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों हाल ही में किसने अपना करियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल को यहाँ पे जीता है। तो क्या आंसर सही होगा, यहाँ पे स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा, इमेज में भी ये नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2021, हाल ही में दोस्तों यहाँ पे जनवरी 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है दोस्तों, ऋषभ पंत। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें बात करें अगर हम तो भारतीय जो विकेट कीपर हैं दोस्तों और बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत, उनको जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दोस्तों आईसीसी ने यहाँ पर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंत ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है सिडनी में जो मैच हुआ था उसमें 97 रन की पारी और ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन की जो है मैच जिताऊ पारी खेली है। तो ये इसके बारे में है एंड ताकि आपको ईजिली याद हो जाए तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन होगा वेयर इज़ द 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड, तो कहाँ पर दोस्तों हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है। सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा गाइज ऑप्शन 4 बांग्लादेश में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 4 यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें गाइज तो हाल ही में पेबल्स फिल्म जो है उसको 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भी मिला है। तो किस फिल्म को मिला है, पेबल्स फिल्म को। एंड जो 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिला है एंड कौन सा पुरस्कार मिला है, टाइगर पुरस्कार। तो ये आप इसको जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी शट अप इन विच स्टेट, तो भारत की जो पहली भूतापीय बिजली परियोजना होगी दोस्तों किस राज्य में स्थापित की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर की जाएगी तो गाइस यहाँ पे सही आंसर होगा आपका लद्दाख। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, तो इसे भी जरूर माइंड में रखेंगे। इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि देश की पहली जो भूतापीय बिजली परियोजना पूर्वी लद्दाख के दोस्तों उसके पूगा गांव में लगाई जाएगी। वैज्ञानिकों ने जो है यहाँ पे पूगा को पहचान की है और यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन होगा कि रिसेंटली हु हैज़ रिटन ए बुक कॉल्ड पार्लियामेंट मैसेंजर इन राजस्थान, तो पार्लियामेंट मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो KN भंडारी। ऑप्शन 3 जो है आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। एंड इमेज में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, तो निम्न में से कौन देश है दोस्तों जिसने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की है या करेगा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा गाइज वो रहेगा ऑप्शन 2 भारत। तो भारत के द्वारा जो है इस साल विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की गई है। एंड आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे नई दिल्ली में ये हुआ है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट
तो फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखेंगे। TERI की उनकी ओर से जो है ये आयोजित 20वां शिखर सम्मेलन था दोस्तों, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। यहाँ पे इसकी थीम जरूर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थीम है अपने साझा भविष्य को पुनर्भाषित करना तथा सभी के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित वातावरण। तो ये इसकी थीम है, एंड बाकी आप रीड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। तो हु हैज़ रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो अवार्ड 2021 है वो किसने जीता है। यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा गाइज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देखेंगे रॉबर्ट इरविन के द्वारा यहाँ पे ये अवार्ड जो है जीता गया है। इन्होंने कुछ इस तरह से जो यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज इसको कैप्चर किया है और इस अवार्ड को जीता है, एंड यहाँ पे इमेज में भी आप देख पाएंगे ये है रॉबर्ट इरविन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, हु हैज़ बीन मेड द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिसेंटली। यहाँ पे गाइज US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हाल ही में प्रथम महिला CEO कौन बनी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सुजैन क्लार्क जो है आपका बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, एंड यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द ज्ञान मिशन। तो यहाँ पे जो ज्ञान मिशन की शुरुआत की गई है वो किस भारतीय राज्य के द्वारा की गई है। तो ये की गई है दोस्तों केरला के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 जो है आप देखेंगे बिल्कुल सही रहेगा, एंड इंपॉर्टेंट है ज्ञान मिशन की यहाँ पे शुरुआत की गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की बात हुई है, तो जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था तो कर्नाटक के बारे में हम बेसिक डिटेल में हम देख चुके हैं। कर्नाटक में दोस्तों हाल ही में विजयनगर नाम से एक नया जिला बनाया गया है, और अब अगर हम बात करें कर्नाटक में तो 31 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। वैसे हमने अपडेट आपको ऊपर बेसिक डिटेल्स में भी कराया है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है अच्छे से। तो नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है यहाँ पे करंट अफेयर के रिलेटेड। तो ऑप्शन में हमने मध्य प्रदेश को देखा, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की जो है वो खोज की गई है। एंड इसके अलावा अगला अगर हम बात करें पॉइंट है कि यहाँ पे मणिपुर राज्य में हाल ही में वॉर ऑन ड्रग जो है अभियान शुरू किया गया है। तो ये जो अभियान है वॉर ऑन ड्रग अभियान, ये कहाँ पर शुरू हुआ है, मणिपुर में। एंड विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है, वो मध्य प्रदेश में हुई है। इसके अलावा कर्नाटक में हाल ही में विजयनगर नाम से 31 जो है डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो ये थी इनसे रिलेटेड करंट अफेयर, एंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे 46, हु हैज़ रिसेंटली रिटन ए बुक, टाइटल है जिसका टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। तो यहाँ पे दोस्तों टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी जो नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन 2 ज्वेल ओराम के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर होगा, इमेज में भी आप देख पाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपनी जो आत्मकथा है अनफिनिश्ड ए मेमोयर का विमोचन भी किया है। इमेज में आप देख पाएंगे, एंड यहाँ पर बाकी आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा रिसेंटली विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर 93rd ऑस्कर अवार्ड। तो 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए दोस्तों किस भारतीय फिल्म को जो है वो नामित किया गया है। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बिट्टू, ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि जो 93वें ऑस्कर अवार्ड हुआ है दोस्तों उसमें भारत की ओर से मलयाली एक फिल्म थी जिसका नाम था जल्लीकट्टू, उसको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अब ये फिल्म जो है रेस से बाहर हो गई है। हालांकि जो ऑस्कर में है दोस्तों वो अभी भी भारत की उम्मीदें बरकरार हैं, एंड साथ ही जो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है ये बिट्टू उसका अभी यहाँ पे नामित किया गया है, और जो जल्लीकट्टू थी वो अभी बाहर हो चुकी है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे कवर पेज आप देख पाएंगे इसका। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 48, इन विच स्टेट जलाभिषेकम अभियान हैज़ बीन लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह रिसेंटली। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है दोस्तों उनके द्वारा हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान नाम से जो है इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पे सही बात करेंगे आंसर की तो मध्य प्रदेश में की गई है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं राजनाथ सिंह के द्वारा यहाँ पे ये शुरुआत की गई है। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर स्टेट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड रिसेंटली। तो मणिपुर राज्य के उच्च न्यायालय में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हाल ही में निम्न में से कौन बनाए गए हैं ये बताना है। यहाँ पे सही आंसर की अगर बात करेंगे तो पुल गोरू वैकेंट जो है यहाँ पे ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज, तो लिखा है कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ISA फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखें,
उनके जो नए महानिदेशक हैं उनको रूप में उनको चुना गया है अजय माथुर को, और साथ ही टाटा मोटर्स ने भारत में MD एंड CEO के रूप में मार्क लिस्टोनसेला को चुना है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पॉइंट से, जैसा कि हमने देखा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा 50 एंड हाल ही में VLCC फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड 2020 का खिताब किसने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो मानसा वाराणसी ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड 2020 का खिताब जीता है। इमेज में भी आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों। और इनको जो क्राउन पहनाया है वो किन्होंने पहना है, वो सुमन रतन राव जो 2019 की मिस इंडिया रह चुकी हैं, उन्होंने यहाँ पर 2020 का यहाँ पे इनको ताज पहनाया है। एंड यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं। एंड आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड द टायर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है सीएट नाम से, उसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो टायर निर्माता जो कंपनी सीएट है किसको बनाया गाइस, यहाँ पे राणा दग्गुबाती जो है एक अभिनेता है, ऑप्शन 2 यहाँ पे आप देखेंगे जो बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। तो ध्यान में रखें। एंड इमेज में आप देख सकते हैं ये है राणा दग्गुबाती। एंड अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पे, तो राज्य में सबसे कम उम्र की जो जिला परिषद अध्यक्ष बनी है उनका नाम है गाइज मुस्कान, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ये मात्र 21 साल की हैं दोस्तों, इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे हिमा दास और रश्मि सामंत जो ऑप्शन में देखे हैं, तो यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड इनके बारे में भी है, तो यहाँ पे हम इनके बारे में नोट करते हैं दोस्तों। कि इसके अलावा भारतीय जो रश्मि सामंत है वो हाल ही में ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है। तो इमेज में आप देखेंगे ये हैं रश्मि सामंत, तो ये जो हैं बनी है एंड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हिमा दास जी के बारे में, तो हिमा दास जो हैं वो असम राज्य के ढिंग जिले से हैं, जिनको ढिंग जिले की यहाँ पे DSP बनाया गया है गाइज। तो ये हैं हिमा दास, तो ध्यान में रखें। एंड उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा अदर टॉपिक्स वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।